सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कि इस पॉलिटिकल साइंस को इजी वे में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, कैसे हम उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। होता क्या है, whenever we got the idea कि we have to prepare for exam, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में एक फोबिया आ जाता है, राइट? और हम क्या करते हैं, वी टॉक विद सो मेनी पीपल कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उससे हम पूछते हैं व्हाट आर द सोर्सेस, कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, किन बुक्स को कलेक्ट करें। नतीजा क्या निकलता है, एट द एंड वी हमें ऐसा लगता है कि वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उन इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमेटिकली एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, राइट? तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इजीएस्ट वे जिससे हम पॉलिटिकल साइंस को बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला है उसमें, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर पॉलिटिकल साइंस, तो डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल पावर। अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो भी कंसेप्ट, जिस भी बात को आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, एरिया क्या है, दैट यू हैव टू सी। सेकेंड थिंग, दैट ट्राई टू अवॉइड कलेक्टिव एक्सेस स्टडी मटेरियल। इधर से पूछ के जगह जगह से ये भी बुक इकट्ठी कर लो, वहां से नोट्स ले लो, इधर से वो कर लो। तो एक्सेस जो स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट करने की जो आदत है, अवॉइड दैट। मेनली वट एवर यू हैव टू डू, जो भी आपको करना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चीज करनी है, मेन 4 इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यू हैव टू कलेक्ट, ओनली 4, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब वो 4 स्टडी मटेरियल कौन से हैं? फर्स्ट वन, एनसीईआरटी बुक्स। आप पॉलिटिकल साइंस तैयार कर रहे हैं, जस्ट कंसंट्रेट ऑन एनसीईआरटी बुक, दैट इज फ्रॉम 9 to 12। वहां के हर चीज, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से याद कीजिए, राइट? अंडरस्टैंड कीजिए कि वो क्या है, और एंड ट्राई टू कोरिलेट दैट वर्ड इन योर डेली रूटीन। आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उससे उसको कोरिलेट करें। देन सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, थर्ड वन इज न्यूज़पेपर, एंड फोर्थ इज डिस्कशंस। ओनली दीज 4 इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यू हैव टू कलेक्ट। अब इनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है इन 4 मटेरियल्स के साथ, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की। व्हाट यू हैव टू डू, रीड चैप्टर्स इन डिटेल रिलेटेड टू द सिलेबस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यू हैव टू सी व्हाट्स द सिलेबस ऑफ दैट पेपर। उसके बाद बुक्स में आप उस सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनकी डीप स्टडी कीजिए। कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, उस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, उसकी डीप नॉलेज आपको। आफ्टर दैट, हाउ टू अप्लाई कंसेप्चुअल नॉलेज। अब आपने एनसीईआरटी बुक से नॉलेज तो ले ली, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन आपको हो गई, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, ये मेन है। यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप पिछले सालों के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके, उसकी फॉर्म चेंज करके दे आर गोइंग टू बी रिपीटेड, राइट? लगातार भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है 1 साल नहीं आए उसके बाद फिर से आ गए। सो ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपने जो लर्न किया है, इधर यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट आंसर और नॉट, right? Then see the topper's answer sheet and see the way they attempted the answer. उन्होंने जो पिछले साल के ऑनलाइन आपको टॉपर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, राइट? उसमें देखो कि उन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा है, उनका वे ऑफ अटेम्प्टेशन क्या है, उसको फॉलो करो। बट बी केयरफुल, डोंट कॉपी दैट स्टाइल। आप अपना राइटिंग स्टाइल बनाइए, उसको आपको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि हाउ दे आर राइटिंग, राइट? उसमें आपको उसको कॉपी करना नहीं है। राइटिंग अपना स्टाइल आप कैसे बनाएंगे, जैसे आप उनको देखकर पॉइंट्स में कर सकते हैं अपना स्टाइल। यू कैन मेक द डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, पैराग्राफ, वट एवर इज इजियर फॉर यू, राइट? देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज वी टॉक्ड अबाउट द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के लिए कैसे, हाउ न्यूज़पेपर्स आर हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं
एवरी न्यूज़पेपर लुक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंगल। उसको ऐसे मत पढ़िए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पेरेंट्स ने बोल दिया, आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया, एवरीवन से रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर रीड करते बट यू डोंट नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, ताकि वो रीडिंग इन फ्यूचर दैट मस्ट बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। तो उसका भी एक तरीका है, आप जो भी न्यूज पढ़ रहे हैं उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लुक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंगल। अब आप पॉलिटिकल साइंस एंगल में उसे कैसे देखेंगे, एज मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सपोज, और उसमें उनमें कई बार पॉलिटिकल साइंस में उसमें वर्ड्स यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज होती है उसमें। तो आपको जो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स या जो जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, ये वर्ड्स जो आपने एनसीईआरटी बुक से अंडरस्टैंड किए हैं, आप ये देखिए कि क्या आप जो न्यूज पढ़ रहे हैं उसमें आप अपनी उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, आप अपनी उस नॉलेज को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड और रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस एंगल। अब मान लीजिए सपोज वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। न्यूज़पेपर में एवरीडे इलेक्शंस की इंफॉर्मेशन आएगी, इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज होगा। तो डोंट रीड दैट इंफॉर्मेशन कि आप सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, नॉट लाइक दैट। उसको आप कोरिलेट कीजिए विद द इलेक्टोरल सिस्टम। क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज है वो आप में डेवलप होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, सीधे नहीं आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं कि दे वांट टू सी इधर यू आर एबल टू अप्लाई योर नॉलेज और नॉट, राइट। ओके, देन अभी हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशरी, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मोस्टली न्यूज़पेपर्स में रिपीट होती हैं। देन कौन कौन से न्यूज़पेपर आपको पढ़ने चाहिए। मैं किसी भी पेपर को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर आर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान और हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स। क्योंकि इन पेपर्स में क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का जो पेपर है, इसमें आपको कमेंट्रीज मिलेंगी, यू कैन रीड दैट कमेंट्रीज, उसमें भी आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक्सेप्ट दैट जो आपका हिंदुस्तान टाइम्स है उसमें आपको बहुत सारे एडिटोरियल मिलते हैं, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दैट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है उन्हीं जो आर्टिकल्स या एडिटोरियल या जो आप कमेंट्रीज वगैरह न्यूज़पेपर में पढ़ते, कई बार वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सो इफ यू रेड दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई। क्लियर। देन एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, डिस्कशंस। अब डिस्कशंस कहाँ से सुनेंगे, डिस्कशंस के लिए क्या है, लिसन डिस्कशन ऑन टीवी, रेडियो। टीवी और रेडियो पर ये नहीं कि कोई वो कि आप वैसे ऐसी वैसी कोई भी डिस्कशंस नहीं सुनेंगे। आपको अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कशन सुननी है तो उसके लिए जो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट चैनल है जहां से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी। उन पर डिबेट्स होते हैं, राइट, यू कैन लिसन दैट। अगर कोई आपका करंट कोई ऐसा इश्यू चल रहा है और आपका एग्जाम है और लोकसभा टीवी पर या राज्यसभा टीवी पे उस पर डिबेट आ रहा है, तो समटाइम्स उसी डिबेट पर, क्योंकि वो यू कैन से कि वो जस्ट नाउ अभी अभी वो इंसिडेंट हुआ है, उसी पर डिबेट हुआ है, तो उसी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सो लिसन दोज चैनल्स। एक वेबसाइट है इंटरनेट पर, इफ यू सर्च इनसाइट IES के नाम से वेबसाइट है, यू कैन लिसन फ्रॉम देयर। आप उसमें बहुत सारे ऑनलाइन, नो डाउट उसमें कुछ वो भी है, आपको पे भी करना पड़ता है, बट काफी सारा मटेरियल उसमें ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, राइट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन टेक दैट। उसमें बहुत सारे डिस्कशंस दिखाई जाती हैं। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग होता है, क्विज होते हैं। फ्रॉम देयर यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग पार्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन क्विज।
क्लियर? सो दीज आर डिफरेंट वेज जिससे आप अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. एक्सेप्ट दैट अगर आप ये सब करते हैं, आप सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है, तो मस्ट बी एबल टू रिप्लीकेट वट एवर यू रेड. यानी जो भी आपने पढ़ा है, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पेपर पर भी उतार सके, उसको एक्सप्लेन भी कर सके कि आपको नॉलेज क्या है. फोकस ऑन लॉजिकल आर्गुमेंट. आप डिस्कशन जब सुन रहे हैं, डिबेट सुन रहे हैं, तो उसमें आपको किसी की इस बात पर नहीं जाना कि उसका मजाक उड़ा रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है. नॉट लाइक दैट. आपको किस बात पर फोकस करना है? लॉजिकल आर्गुमेंट्स. यानी कोई भी मुद्दा अगर उठाया हुआ है, कोई इशू है, तो उसमें उस इशू के फेवर में क्या बोला जा रहा है और उसके अगेंस्ट क्या बोला जा रहा है, राइट? और वो इशू कौन से होने चाहिए? दैट इशू शुड बी रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल साइंस, मीन्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स. जैसे अभी पीछे 3 तलाक का आया था, वो क्या था? दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, राइट? तो इस तरह का अगर कोई आर्ग्यूमेंट आता है, कोई डिस्कशन आती है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट और उसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढिए. देन फोकस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब है कि अगर किसी लॉ की बात हो रही है, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर दिया गया है, और वो आप कब बता पाएंगे? व्हेन यू रीड द बुक्स, when you understand the concept from NCERT books, only then you will be able to apply this here. तभी आपके माइंड में आएगा कि हाँ, ये वाला तो मैंने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है. क्लियर? देन मोस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, जो आपकी सक्सेस को और भी ज्यादा सिक्योर करता है या श्योर करता है, वो है नोट मेकिंग. आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके रिटर्न नोट्स बनाइए. प्रिपेयर योर नोट्स. जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो उससे फायदा क्या रहता है? नोट्स मेक यू शार्प. आपने नोट्स बनाए हैं तो आपकी मेमोरी शार्प रहेगी. आप कुछ भी लिख रहे हो, एक है आपने सिर्फ पढ़ लिया, सेकेंड है आप जब लिख रहे हो, लिखोगे तो नेचुरली यू आर रिवाइजिंग साइमल्टेनियसली, तो उससे क्या होगा? यू विल बी शार्प. आपको आंसर देने में, कुछ भी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी. सेकेंड, मेक योर प्रीशियस आंसर्स, सॉरी प्रिसाइज आंसर्स. देन रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑन पेपर. आपने क्या समझा, क्या लिखा है. आप जब पेपर पर लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो आपने लिखा है क्या वो ठीक है या गलत. आप पिछले साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उनको अपने आंसर्स को आप टॉपर्स के आंसर के साथ मिला रहे हैं, तो यू मस्ट नो. लिखने के बाद जो आपने पेपर पर रिफ्लेक्ट किया, उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो आपने लिखा है उसका लेवल क्या है, क्या आपको और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और इज इट सफिशिएंट, राइट? तो इससे आपको आगे का प्लान करने में बहुत सारी हेल्प मिलती है. आपको रिफ्लेक्ट होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आपको कितना और अंडरस्टैंड करना है. Hopefully this information will be helpful you for preparing most of the competitive exams which goes through the art field, right? And if you feel that these are really helpful to you, so kindly share it as much as you can. Share this information. Thank you for listening. Stay tuned for further more such informations.